कहानी की शुरुआत में हम एक जापानीज आदमी को देखते हैं और वो एक सफेद रूम में जागता है। इस कमरे में ना तो कोई दरवाजा होता है और ना ही खिड़की और ना ही इसके अलावा कोई इंसान। और जब वो दीवार के नजदीक जाता है तो उसे वहाँ पर एक अजीब बटन दिखाई देता है। अब यहाँ पर ये बंदा सोचने लगता है कि ये आखिर है क्या चीज, और इसी चक्कर में वो अचानक से उस बटन को दबा देता है और तभी हंसते हुए हर जगह से नन्हे नन्हे फरिश्ते निकलने लगते हैं और कुछ ही सेकेंड्स में वो फिर से वापस दीवार के अंदर चले जाते हैं और जाते जाते वो दीवारों और फर्श पर एक अजीब सी बटन छोड़ जाते हैं। हाँ, हमको पता है ये बटन कौन सा है। सो अब ये आदमी यहाँ पर अपनी उंगली को सूंघने लगता है जिससे उसने वो बटन को दबाया था और अचानक से वो डर से चिल्लाने लगता है और वो यहाँ पर मदद के लिए भी चिल्लाता है, लेकिन उसे कोई भी रिप्लाई नहीं आता। अब इसके बाद वो यहाँ पर एक एक करके सारे बटन्स को दबाने का डिसाइड करता है और हर बार बटन दबाने से इस कमरे में एक नया चीज आ जाता है, कभी टूथब्रश और कभी बड़े बड़ा फूलदान और इसके अलावा और भी ढेरों सामान। और एक ही बटन बार बार दबाने से सेम चीज बार बार निकलने लगती है और वो यहाँ पर ऐसा करते करते बहुत सारा चॉपस्टिक निकालता है और वहीं पर गलती से दूसरे बटन दबाने से उसके सामने वाले दीवार से एक ट्रॉली बाहर निकलती है और उसके पैरों में लग जाती है। अब दर्द के कारण वो गुस्से से एक और बटन दबा देता है, लेकिन वो बटन यहाँ पर एक बच्चे का पिछवाड़े का रूप लेकर उसके मुंह के सामने गैस छोड़ देता है। और कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो इस रूम को तरह तरह की चीजों से भर दिया होता है। अब थक हार कर वो इंसान एक बॉल को दीवार की तरफ फेंकता है जो गलती से एक बटन दबा देती है और यहाँ पर उसे खाने के लिए सुशी मिलती है। अब क्योंकि इसको भूख लगी होती है इसीलिए ये यहाँ पर काफी खुश हो जाता है। फिर वो नोटिस करता है कि उसके पास सॉस ही नहीं है। अब यहाँ पर वो बटन को दबाने लगता है इस उम्मीद में कि सॉस बाहर निकलेगी, लेकिन हर बार सुशी ही बाहर आती है और आखिर में वो बिना सॉस के ही सुशी खाना स्टार्ट कर देता है। अब सारा सुशी खाने के बावजूद भी उसकी भूख नहीं मिटती, इसीलिए वो और सुशी निकालने के लिए बटन दबाता है, लेकिन इस बार यहाँ पर सोया सॉस गिरता है। अब गुस्से में आकर वो उस बोतल को फेंक देता है। अब अचानक एक बटन दबाने के कारण उसे पुराने जमाने के 3D चश्मा मिलता है। अब जैसे ही वो चश्मा पहनता है उसे वहाँ पर एक नन्हा फरिश्ता दिखाई देता है जो अपने बटन की तरफ इशारा कर रहा होता है। अब वो इंसान यहाँ पर खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि यही बटन यहाँ से निकलने का राज है, लेकिन जब वो उस बटन को दबाता है तो यहाँ पर उसका उल्टा गिनती शुरू हो जाती है और जैसे ही ये टाइमर खत्म होता है ऊपर से एक बड़ा सा बच्चे का पिछवाड़ा इसके मुंह पर गैस छोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इंसान यहाँ पर किताब पढ़ रहा होता है और वो 5वां पार्ट होता है। अब 6वां पार्ट के लिए वो एक बटन दबाता है, लेकिन उसे यहाँ 6ठा पार्ट नहीं मिलता, लेकिन 6वें पार्ट की जगह उसे 7वां पार्ट मिल जाता है। अब गुस्से में वो और भी बटन दबाने लगता है जिससे उसे यहाँ पर 8वां और 9वां पार्ट तो मिल जाता है, लेकिन 6वां पार्ट अभी भी नहीं मिलता। और तभी एक बटन दबाने के कारण पीछे का दरवाजा खुल जाता है। अब दरवाजा देखकर वो एकदम खुश हो जाता है, लेकिन एक्साइटमेंट के चक्कर में वो कौन से बटन से खुला था ये भूल जाता है। अब उस बटन के चक्कर में वो दूसरा बटन दबा देता है जिससे यहाँ पर एक अफ्रीकन आदमी एक दीवार से निकलकर दूसरे दीवार के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरा बटन दबाने से उसके सिर पर पानी गिरने लगता है और फाइनली वो सही बटन को ढूंढ लेता है और जैसे ही वो दौड़ के दरवाजे की तरफ बढ़ता है दरवाजा बंद हो जाता है और दूसरी बार भी वही हाल होता है। अब यहाँ पर ये नोटिस करता है कि बटन को दबाकर होल्ड करने से ही दरवाजा खुला रह सकता है। अब यहाँ पर ये काफी अजीबो गरीब तरीके आजमाता है। पहले तो पैर से दबाता है, इसके बाद वो रस्सी से खींचने की कोशिश करता है और यहाँ तक कि वो दूर से ही एक फ्लैश बेटर से मारता है, लेकिन उसकी कोई भी आइडिया यहाँ पे काम नहीं आती। आखिरकार वो एक फूलदान को उठाकर उस बटन पर रख देता है, लेकिन उससे भी यहाँ काम नहीं बनता। इसके बाद वो दिमाग लड़ाता है और वो उस फूलदान के अंदर पानी भरने लगता है ताकि वो भारी हो सके, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि पानी सिर्फ उसी के ऊपर गिर रहा था। वो जहाँ भी जा रहा था पानी सिर्फ उसके सर पर गिर रहा था। इसके बाद वो फूलदान के अंदर बहुत सारी सुशी भरने लगता है जिससे वो इतना भारी हो जाता है कि वो उसे उठा ही नहीं पाता। अब फूलदान के मुंह छोटा होने के कारण वो चॉपस्टिक से एक एक करके सुशी बाहर निकलने लगता है। अब यहाँ पर कुछ सुशी बाहर निकलने के बाद वो किसी तरह फूलदान को उठाता है और बटन के पास लेकर आता है। अब यहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि यार वो बटन कौन सा है, मतलब ये फिर से भूल चुका था कि वो बटन कौन सा है। अब चेक करने के लिए वो यहाँ पर एक बटन दबाता है, लेकिन फिर से वही अफ्रीकन आदमी यहाँ पर बाहर निकलता है। अब आदिवासी यहाँ फूलदान से टकरा जाता है जिससे फूलदान 2 हिस्सों में टूट जाता है। अब यहाँ पर चाइनीज इंसान को बहुत गुस्सा आता है और वापस फिर से वो सही बटन को ढूंढ लेता है। अब वो उस बटन को सुशी से ढकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बटन
वापस ऊपर उठ जाता है। अब यहाँ पर वो टेप की मदद से उसे दबाने की कोशिश करता है, लेकिन ये भी आइडिया फेल हो जाता है। अब कुछ पेन किलर की मदद से वो अच्छे से सोकर उठता है। अब उठने के बाद उसे ब्रश करने की जरूरत महसूस होती है, इसीलिए वो पानी गिराने के लिए एक बटन को दबाता है। हालांकि वो गलत बटन होता है, लेकिन उस बटन की वजह से वहाँ पर ऊपर से एक लंबी रस्सी गिरती है। अब ये देखकर ये आदमी यहाँ पर काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे दरवाजे तक पहुँचने का आइडिया आ जाता है। अब वो बटन दबाकर रस्सी के सहारे दरवाजे तक पहुँच जाता है, लेकिन अंदर जाते ही वहाँ पर एक और दरवाजा होता है। अब यहाँ पर वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से वो लॉक्ड होता है। अब दरवाजा बंद होने से पहले वहाँ से जल्दी जल्दी निकलने के चक्कर में वो दरवाजा उसके पीठ पर लग जाती है। अब गुस्से से वो एक बटन पर जोर से लात मार देता है, जिससे रूम के बीचों बीच एक चाबी हवा में तैरने लगती है। अब यहाँ पर वो तुरंत समझ जाता है कि ये चाबी जरूर दूसरे वाले दरवाजे की होगी, लेकिन दरवाजे की ही तरह कुछ समय के बाद ये चाबी भी यहाँ से गायब हो गई। अब यहाँ पर वो फिर से उसी बटन को ढूंढने लगता है जिससे चाबी निकली थी। इसके बाद वो दीवार पर एक रैंडम बटन को दबाता है, तभी अचानक वहाँ से एक कुत्ता निकलकर उस पर भौंकने लगता है। दूसरी बार भी वही होता है, लेकिन फाइनली तीसरी बार उसे सही बटन मिल जाता है। इसके बाद वो बटन को देखते देखते पीछे जाता है और सुशी लेकर वापस आता है और सुशी को उस बटन के ऊपर रख देता है, लेकिन जैसे ही बटन दबता है फिर से वही कुत्ता बाहर आता है। इसके बाद वो दोबारा सही बटन को ढूंढ लेता है और एक नया प्लान बनाता है, और इस बार वो रस्सी के सहारे दोनों बटन के पास पहुंचने की कोशिश करता है, मगर ये प्लान भी बुरी तरह से फेल हो जाती है। अब जैसे ही वो नीचे गिरता है उसकी नजर एक ब्लेंजर पे पड़ती है, जो कि उसे किसी पुराने बटन से मिला हुआ होता है। अब यहाँ पर उसके दिमाग में एक बेहतरीन आइडिया आता है और वो प्लंजर की मदद से दीवार पे चिपक कर बटन को दबा सकता है, और कुछ समय के बाद उसका प्लान काम करने लगता है। वो रस्सी पर झूलते हुए प्लंजर की मदद से दीवार से चिपक कर बटन को दबा देता है, फिर प्लंजर से खुद को पीछे धकेलता है और चाबी को पकड़ लेता है। इसके बाद वो दरवाजे का बटन दबाकर रस्सी के सहारे दरवाजे तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे फिर से एक झटका लगता है, क्योंकि दरवाजे के ऊपर एक और लॉक्ड होता है, जिसे खोलने के लिए 3 नंबर का पासवर्ड चाहिए था। और वो हड़बड़ाहट में वापस कमरे के अंदर आ जाता है, और इस बार भी दरवाजा उसके पीठ से लग जाती है। अब गुस्से में वो प्लंजर उठाकर सामने की दीवार में जोर से फेंक देता है, और जैसे ही प्लंजर दीवार से टकराता है एक बटन दब जाता है और वही आदिवासी मानव फिर से बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो आदिवासी उसके सामने से गुजरता है उसे उसके चेहरे में 3 नंबर दिखाई देते हैं, और वो यहाँ समझ जाता है कि शायद ये तीनों नंबर उसी लॉक्ड का पासवर्ड होगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि दीवार के अंदर रहने का टाइम लिमिटेड होता है, और वो एक बार में सिर्फ एक नंबर मिला पाता था, और फिर से दरवाजा खोलकर दूसरा नंबर मिलाता है, और जैसे ही ये तीनों कोड मिल जाते हैं वो ताला खुल जाता है, और तभी वो देखता है कि वो पहला दरवाजा बंद हो गया, और वो खुद को अंदर फंसा हुआ पाता है। और इस बार जगह इतना कम होता है कि वो दरवाजे को भी नहीं खोल पा रहा होता है। अब थक हार के वो जमीन पर बैठ जाता है और सोचने लगता है। उसे वो पल याद आने लगते हैं जब वो बटन से मिलने वाली अजीब चीजों से खेला करता था, और उसे एहसास होता है कि भले ही वो वहाँ पर कैद था, लेकिन कम से कम वहाँ पर उसके एंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो था। अब अचानक उसे साइड वाली दीवार से अपने चेहरे पर हल्की हल्की हवा महसूस होती है, और तभी वो दीवार को छूता है और महसूस करता है कि उसमें एक दरार है। अब यहाँ पर वो समझ जाता है कि ये दीवार नकली है। अब यहाँ पर वो दरवाजे को खोलकर एक मिस्टीरियस हॉल में जाता है, और ये रास्ता देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो हवा में तैर रही हो, और देखने से ऐसा लग रहा था कि यहाँ से निकलने के लिए उसे अनंत काल तक दौड़ते रहना होगा। और लगातार ये इंसान यहाँ पर दौड़ते रहता है, और जब ये हॉल खत्म होता है तो वो यहाँ पर एक नए कमरे में पहुँचता है, और जैसे ही वो इस कमरे में आता है उसके बाल अचानक से लंबे हो जाते हैं, और उसके कपड़ों का भी रंग चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर ये सब कुछ देख ही रहा होता है, तभी वो दरवाजा पीछे से बंद हो जाता है। अब कमरा देखकर उसे महसूस होता है कि ये कमरा भी पिछले वाले कमरे जैसा महसूस होता है, लेकिन इस बार कमरे में छोटे फरिश्ते की जगह बड़े फरिश्ते मौजूद थे, जो थोड़ी देर कमरे के बाहर रहते हैं और फिर दीवारों में गायब हो जाते हैं, और जाते जाते वही अजीब बटन को बाहर ही छोड़ जाते हैं। अब इसे लगता है कि भाई कुछ नहीं यार, सब खत्म, लेकिन तभी उसे ऊपर से एक रोशनी आती हुई दिखती है। अब यहाँ पर वो नोटिस करता है कि इस कमरे का कोई छत नहीं होता, और ऊपर कुछ फरिश्ते उड़ रहे होते हैं। अब ये इंसान यहाँ पर उन बटन्स को ऊपर चढ़ने में मदद लेने लगता है, और जैसे जैसे वो बटन्स पर चढ़ता था पृथ्वी पर अजीब अजीब घटनाएं होने लगती है। फूल को खिलने से लेकर हाथी के मरने तक जितना वो ऊपर चढ़ रहा होता है, इन बटन्स का प्रभाव और ज्यादा पड़ रहा होता है, और अब इनका असर केवल प्राकृतिक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मानवता और छोटी बड़ी चीजों पर पड़ने लगा, जैसे टोस्टर चलना और इंसान को चांद पर उतरना। और फाइनली जब वो अंत तक पहुंचता है तो हम देखते हैं कि उसके बाल और दाढ़ी बहुत लंबे हो चुके होते हैं, और अब उसे बटन पकड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो भी फरिश्ते की तरह हवा में उड़ने लगता है। अब यहाँ पर वो निर्णय लेता है कि अब वो कोई भी बटन को नहीं दबाएगा, क्योंकि उन बटन्स को दबाने से मानव के ऊपर कितना असर पड़ता है उसे पता लग गया था, और वो अब ऐसा नहीं करेगा। और तभी हम देखते हैं कि वो दीवार वहाँ से गायब हो जाता है, और वहाँ पर बहुत सारे
पंखों का घेरा आ जाता है और तभी वहाँ पर एक रोशनी चमकती है और वो उसके अंदर चला जाता है और ये चरण भविष्य का होता है। और वहीं दूसरी दीवार पर एक बड़ा सा बटन होता है जिसे वो आदमी दबाने जा रहा था और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब